राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रावण दहन करने जा रही है। मुझे इस तस्वीर से नहीं हटना चाहिए। वो रावण दहन करेंगी और आप देख रहे हैं तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में आईपी एक्सटेंशन पहुंचेंगे, वहां रावण दहन करेंगे। देखिए धनुष थाम लिया है उन्होंने और उनके हाथों में धनुष है, उनके हाथों में तीर कमान, और देखिए उसी के वो एक सांकेतिक उन्होंने तीर कमान चलाया है, जिसके बाद वहां रावण दहन होगा। तो ये देखिए यहाँ पहले मेघनाद, फिर कुंभकर्ण और फिर से रावण जलेगा। ये तस्वीर रावण युद्ध खत्म हुआ और भगवान राम की जीत हुई। अमरीश पर देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। आप स्मृति ईरानी जी को भी देख सकते हैं, उसी मंच पर मौजूद हैं और थोड़ी देर में रावण दहन होगा। मैं एक बार बताना चाह रही हूं और इसी के साथ साथ बात करना चाह रही हूं कि जब एक तरफ देश में त्योहार है, एक पर्व मनाया जा रहा है, उसी दौरान किस तरह की बात त्योहार के समय देश के विपक्ष के नेता कर रहे हैं। मैं जरा हम क्योंकि एक तरह से रावण दहन की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि इस देश में कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जिनका दहन करना होगा। ये जम्मू की तस्वीरें आ गई हैं। इन तस्वीरों को स्क्रीन पर रखिए क्योंकि आज इसी का दिन है, आज रावण दहन का दिन है और इन तस्वीरों को देखने के लिए लोग पहले से बच्चे बड़े उन मैदानों में पहुंचते हैं जहां ये रावण दहन होता है। बहुत से लोग टीवी पर देखते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं रिपब्लिक भारत के अलावा कहीं और देखिए क्योंकि यही ये तस्वीर आपको नजर आएगी। हम जानते हैं कि आप घर बैठे इस तस्वीर को देखना चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो बात मैं कर रही थी रावण दहन की, देश में विपक्ष के नेता, और मैं शाजिया जी से भी कह रही हूँ, वरुण जी से भी कह रही हूँ, वो सुने, देश में जो विपक्ष के नेता हैं वो कोलंबिया पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है लोकतंत्र में अलग अलग विचारों को जगह देनी चाहिए। भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है। भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। अब मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ, ये जो तस्वीर हमारे सामने है ये रावण दहन की है, लेकिन इस देश में राजनीति में भी बहुत कुछ दहन करने की जरूरत है। ये मैं क्यों कह रही हूं शाजिया जी, क्योंकि एक बार फिर से देश में विपक्ष के नेता बाहर जाते हैं और कहते हैं यहां लोकतंत्र में सब कुछ खतरे में है। वो ये कह रहे हैं लोकतंत्र में अपनी बात नहीं कहने दी जाती है। वो कह रहे हैं हम इस चीज को देश में दबा नहीं सकते हैं, हमारी आर्थिक वृद्धि अच्छी है लेकिन रोजगार हम दे नहीं पा रहे हैं। वो ये अच्छा पहली बार कम से कम उन्होंने ये माना है कि आर्थिक वृद्धि है, ये तो बड़ी बात है भाई कि अगर वो कह रहे हैं आर्थिक वृद्धि हुई है, लेकिन एक बार फिर से विदेश में जाकर कहना लोकतंत्र पर बार बार हमले हैं। शाजिया जी, बहुत ही शर्म की बात है। वैसे तो मुझे शुरुआत करनी चाहिए ऐसे मौके पर, इतने खुशी के पर्व पर, और ऐसी यादगार जो साल दर साल हमें बताता है कि क्या हमारी सभ्यता है, क्या हमारा धर्म है और क्या हमारा अकीदा है। जब हम बात करते हैं सत्य की जीत की, सत्य के प्रकाश की, वही ऐसे रावण हैं हमारे देश में। कुछ हमारे अंदर बसते हैं, कुछ हमारे समाज में हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ असत्य से, अधर्म से काम चलाते हैं। जब आज का दिन है सांकेतिक तौर पर सत्य की बात करने का, साहस की बात करने का और धर्म की बात करने का, ऐसे लोग हैं जो कायरता की तरह, कायरों की तरह कायरता से लेकर अपनी बात की करते हैं अधर्म की, और विदेश में जाकर देश के, अपने ही देश के बारे में, अपने ही लोकतांत्रिक प्रणाली के को बजाय उसका शुक्रिया अदा करने के लिए जिसने उनको वहाँ तक पहुँचाया है, उसी का अपमान करते हैं। तो बहुत हैं। देखिए रावण अलग अलग तरीके से फलता फूलता है, लेकिन ज़रूरी है हम लोगों को पहचाने रावण कौन है। और रावण जब वेश बदल कर आता है तो वो हम जानते हैं कि वो उसकी असलियत क्या है। तो जो वेश बदल कर रावण जो घूम रहा है हमारे बीच में, जो लगातार असत्य की बात कर रहा है, अधर्म की बात कर रहा है, हमारे देश और हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है। और हर भारतवासी आज के दिन उसको पहचान रहा है, हर भारतवासी। एक तरफ ऐसे भी हमारे नेता हैं जिसका मैंने जिक्र किया आपको, और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ सांकेतिक तौर पर वो तीर कमान नहीं उठाए हुए हैं,
जो बाकायदा उसका प्रकटीकरण कर रहे हैं, जो उसका मैनिफेस्टेशन करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति आप देखिए कि 25 करोड़ सबसे गरीब लोगों को गरीबी से आज़ादी मिली और वो मुख्य धारा में आए। 25 करोड़ आज के दौर पर आप देखिए, चाहे हमारा इन्फ्लेशन हो उसकी दर क्या है, आप देखिए किस किस तरह से हर एक मानक पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी वो कुरीतियां हैं, ये बुराइयां हैं। छुआछूत की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, आपने सुना, तो ये सभी हैं रावण का प्रकटीकरण और अभिव्यक्ति। मैं एक बार जरा बताना चाहती हूँ, वो सारी बुराइयां जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जरा एक एक करके चलाएंगे, जरा जलाइए वो। मैं आज जिन बुराइयों पर हमले की बात कर रहे हैं वो क्या है? ये स्क्रीन पर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, क्या कट्टरपंथ आज की समस्या नहीं है? क्या जातिवाद समस्या नहीं है? क्या तुष्टीकरण समस्या नहीं है? क्या वो देश के रावण नहीं है जिन्हें जलाने की जरूरत है? परिवारवाद, क्या ये जो देश विरोधी सोच है ये एक रावण अपने आप में नहीं है? और मैं जब देश विरोधी कहती हूं तो आज के दिन कह रही हूं, जब एक तरफ रावण जल रहा है, दहन हो रहा है, दूसरी तरफ देश में विपक्ष के नेता बाहर जाकर कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है, यहां पर किसी को बोलने की आजादी नहीं है। आज जरा सोचें कि किस सोच को हमें दहन करने की जरूरत है। तो मैं इन सब पर आज बात कर रही हूं। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पर भी बात करनी होगी शाजिया जी आपको, क्योंकि सरकार आपकी है। अगर बेरोजगारी को लेकर एक मुद्दा बनाया जाता है तो उस पर जवाब आपको देना पड़ेगा। ये सब हमें दहन करने हैं, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाती हूं। मैं जरा एक बार वरुण जी से पूछूंगी, वरुण जी जरा बताइए, मैं समझ नहीं पाती कि क्यों है ऐसा। ये देखिए तस्वीरें रावण दहन की आ रही हैं, खूबसूरत तस्वीरें जगह जगह से आ रही है जहां खचाखच मैदान भरे हुए हैं। इस रावण दहन के साथ साथ इन सारी समस्याओं का भी दहन करना है जो मैंने अभी दिखाई, और उनमें से एक यही है देश विरोधी सोच, वरुण जी। और वो वही सोच है जो देश के बाहर जाकर बार बार आपको उकसाती है कहने पे कि देश में तो लोकतंत्र ही नहीं है। सरिता जी, विजयदशमी की शुभकामनाएं। भगवान करे सारी बुराइयां आपसे दूर रखे, आपको हमेशा रक्षा करे प्रभु। आप देखिए, आज जहरीले बोल बोलने का समय नहीं है। मैं जो आप बात कह रहे हो, जिस प्रकार से शाजिया जी ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली जहरीले बोल बोले, मैं इस मानसिकता को दहन करने की जरूरत है। और जो मानसिक और आर्थिक रूप से देश को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्रोनिक कैपिटलिज्म की मानसिकता है, उससे बचाने की जरूरत है। और जो राजनीतिक आप जो बात कर रहे हो उस पर आ रहा हूं मैं। जो राजनीतिक और सामाजिक मर्यादाओं का जो अवमूल्यन हुआ है कुछ वर्षों में, उसको वापस उसमें ठहराव लाने की जरूरत है। बाकी हमारी जो प्राचीन संस्कृति उसके अनुसार हमारी जो है मूल्यों का वापस से एक पुनर्निर्माण हो, उसकी आवश्यकता है। और बार बार जहरीले बोल, खाली गांधी परिवार को ही दोषी ठहराते रहना, उन्हीं को बुरा कहते रहना। और अभी एक बहुत बढ़िया बात शाजिया जी ने कही है कि बाहर जाके जो बोलता है, बोल करता है, उस रावण जो राक्षसी मानसिकता को भी मारने की जरूरत है। तो ये प्रधानमंत्री जी को भी अपने अंदर से वो जो फीलिंग है उसको मारने की जरूरत है कि 2014 से पहले शर्म आती थी पैदा होने में, और बाहर जाके बेटी दामाद ने ये किया वो किया, ये सब उनको भी नहीं करना चाहिए। मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, राहुल जी हो, मोदी जी हो, शाजिया जी हो, मैं हूँ, किसी को भी इस प्रकार के जहरीले बोल किसी के लिए भी नहीं बोलने चाहिए।